नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। कभी कुश्ती के अखाड़े में ताल ठोकते, फिर संगीत की दुनिया में ऐसे उतरे कि सुरों के महारथी बन गए। हम बात कर रहे हैं सुरों के सजग साधक सुरेश वाडेकर जी की, जिन्होंने अपनी सादगी, सुर की शुद्धता और गायकी की गहराई से बॉलीवुड में एक खास मुकाम बनाया। आज सुरेश वाडेकर जी 70 साल के हो गए हैं और ये वक्त है उनके उस सफर को याद करने का जो गिरगांव की गलियों से शुरू होकर प्रेम रोग के सेट तक पहुंचा, जहां लता मंगेशकर की सिफारिश पर उन्हें मिला पहला बड़ा ब्रेक। वो गायक जिसने मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैं हूं प्रेम रोगी और मेघारे जैसे अमर गीत गाकर पीढ़ियों का दिल जीत लिया। वो आवाज जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, भक्ति में रची बसी रही, मंदिरों से लेकर मंचों तक गूंजती रही। सुरेश वाडेकर सिर्फ गायक नहीं, संगीत के गुरु भी हैं। उनकी म्यूजिक एकेडमी आजीवासन आज भी देश विदेश के हजारों छात्रों को सुरों की साधना सिखा रही है। आज इस खास मौके पर हम आपको लेकर चलेंगे उनके जीवन के उन किस्सों की तरफ जो आपको हैरान करेंगे, भावुक करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक आम परिवार का लड़का सुरों का सरताज बना। क्यों उन्हें गुलजार साहब ने माचिस में आवाज दी, क्यों राज कपूर ने उन पर भरोसा किया और कैसे उन्होंने अपने पिता के सपनों को एक सुरमयी हकीकत में बदल दिया। यह है एक प्रेरणा देने वाली कहानी सुरेश वाडेकर की, जो आज भी हर दिल में गूंजती है सुरों की तरह। आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर जी की जिंदगी के कुछ सुरमयी पड़ाव एक खास रिपोर्ट में। एक आवाज जो दिल में उतर जाए, एक सुर जो आत्मा को छू जाए और एक नाम जो संगीत की दुनिया में आदर से लिया जाए, सुरेश वाडेकर। कोल्हापुर की गलियों से शुरू हुआ ये सफर गिरगांव की चौल में पला बड़ा एक साधारण सा लड़का जो पहलवान बनना चाहता था। अखाड़े में दांव पेच सीखता, लेकिन किस्मत ने उसके गले में सुर की माला डाल दी। बचपन में कुश्ती के मुकाबले जीतने वाला ये बालक जब घर में अपने पिता के साथ भजन गाता तो सुरों की गूंज से माहौल पवित्र हो जाता। पिता ने बेटे की आवाज में छिपी ताकत को पहचाना और शुरू हुई संगीत की विधिवत साधना। महज 10 साल की उम्र में गुरु जियालाल बसंत के सानिध्य में उन्हें मिली शास्त्रीय संगीत की तालीम। प्रयाग संगीत समिति से लेकर प्रभाकर की डिग्री और शुरू हुआ सुरों का वास्तविक संग्राम। लेकिन असली मोड़ आया एक संगीत प्रतियोगिता से। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा आयोजित उस मुकाबले में सुरेश ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि सबका दिल भी जीत लिया। साल 1976 संगीतकार रविंद्र जैन की नजर उन पर पड़ी और फिर मिला पहला फिल्मी मौका पहेली में बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। वही संगीतकार जयदेव ने गमन में सीने में जलन गवाया। आवाज में ऐसा जादू था कि लोग पूछने लगे ये कौन है। लेकिन बड़ा ब्रेक मिला लता मंगेशकर जी की सिफारिश से। राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में मेरी किस्मत में तू नहीं शायद गाने से सुरेश वाडेकर ने बॉलीवुड में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। मेघारे, मैं हूं प्रेम रोगी, पतझड़ सावन बसंत बहार, ए जिंदगी गले लगा ले, लगी आज सावन की, हुजूर इस कदर ना और गोरी ना कालों की, एक से बढ़कर एक हिट गाने जो आज भी सुनते ही रूह में उतर जाते हैं। लेकिन सुरेश वाडेकर की गायकी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। हनुमान चालीसा, साईं आरती, शिव तांडव और गणपति वंदना जैसी भक्ति गीतों में भी उनकी आवाज भक्तों की आस्था बन गई। गुलजार ने जब माचिस में उन्हें छोड़ आए हम और चप्पा चप्पा चरखा चले गाने दिए तो साबित हो गया कि सुरेश वाडेकर सिर्फ गायक नहीं, भावनाओं के अभिव्यक्तिकर्ता भी हैं। आज भी आजीवासन संगीत अकेडमी के जरिए वो नई पीढ़ी को संगीत सिखा रहे हैं। मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक उनकी एकेडमी में सुर साधना जारी है। 70 की उम्र में भी वो संगीत को सिर्फ पेशा नहीं, साधना मानते हैं और यही वो जुनून है जिसने उन्हें बनाया है सुरों का संत।
सुरेश वाडेकर एक ऐसा नाम जिसकी आवाज सिर्फ कानों में नहीं, दिल से सुनी जाती है। आज भी जब रेडियो पर उनके गीत बजते हैं, एक नॉस्टैल्जिया, एक अपनापन, एक सुरमई पड़ाव जरूर महसूस होता है। आज जब सुरेश वाडेकर 70 के पड़ाव पर हैं, उनके सुरों की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। ये सिर्फ एक गायक नहीं, एक साधना की कहानी है, एक ऐसा इंसान जो सुरों से जीवन को सजा गया। आवाज इंडिया की रिपोर्ट।